Subscribe to the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the plasma volume expanders. मीन्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स के बारे में। मीन्स ऐसे ड्रग जो कि प्लाज्मा वॉल्यूम को एक्सपेंड कर देते हैं उनको हम एक तरीके से प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स बोलते हैं। बात करें इस टॉपिक की तो इस टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बन सकते हैं। और ये जो टॉपिक है अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो फार्माकोलॉजी 2 मीन्स 5th सेम के यूनिट नंबर 2 का पार्ट है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी यू कैन check the description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So plasma volume expanders means the agent which expand the plasma volume by increasing the osmotic pressure within the plasma. means ऐसे एजेंट, ऐसे ड्रग, ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे सब्सटेंस जो कि आपके प्लाज्मा के अंदर में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उनको इंक्रीज़ कर देगा। इंक्रीज होने की वजह से जो है आपके एक्स्ट्रा वेस्कुलर कंपार्टमेंट में जो भी फ्लूइड्स हैं या इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स हैं वो आपके इंटर करेंगे आपके वेस्कुलर कंपार्टमेंट में। मतलब आपके जो अल्टीमेटली क्या होगा, जो प्लाज्मा का वॉल्यूम है या ब्लड का वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। मीन्स हम इस ड्रग को ऐसे कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं जिन कंडीशन में आपको हाइपोवॉल्यूमिया हुआ है, मतलब आपके बॉडी के अंदर में प्लाज्मा वॉल्यूम बहुत कम हो गया है। उस कंडीशन में उसको कंपनसेट करने के लिए हम प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स का यूज़ कर सकते हैं। बात करें ड्रग्स की तो उनमें आते हैं आपके ह्यूमन एल्ब्यूमिन, डेक्स्ट्रॉन, डिग्रेडेड जिलेटिन पॉलीमर दैट also known as the polygalin, and hydroxyethyl cellulose HEC और हेटा स्टार्च एंड पॉलीविनाइल पायरोलिडोन दैट्स a PVB। तो ये आपके कुछ ड्रग्स हैं, कुछ एजेंट्स हैं जो कि प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स हैं। ये एक तरीके से हाई मोलिकुलर वेट होते हैं। इनका जो मोलिकुलर वेट है वो 10,000 से लेकर लाखों तक हो सकती हैं, हर का अलग होता है। तो हम बात करते हैं वन बाय वन सभी के बारे में बात करेंगे। तो बात करें इसके बेसिक या जो सभी के कॉमन जो मोड ऑफ एक्शन है या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो हैं दिस आर द हाईली मोलिकुलर वेट सब्सटेंस विच exert the colloidal osmotic pressure and when infused IV retain fluid in the vascular compartment। तो अल्टीमेटली क्या होता है, ये बहुत ही हाईली मोलिकुलर वेट के होते हैं और जब हम इनको आपके ब्लड में इन्फ्यूज़ करते हैं डायरेक्टली, जाहिर सी बात है आपके ब्लड के अंदर में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इंक्रीज़ होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से एक तरीके से जो भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स हैं आपके बॉडी में वो मूव करेंगे आपके वेस्कुलर कंपार्टमेंट में। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इंक्रीज द प्लाज्मा और ब्लड वॉल्यूम। तो इसलिए जो है इन ड्रग का यूज़ हम बेसिकली हाइपोवोलेमिया शॉक के केस में, हाइपोवोलेमिया में हम करते हैं, जो कि हम आगे बात करेंगे। तो उनका बेसिक मैकेनिज्म है दे इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर विद इन द प्लाज्मा। ओके, इनका मेन मोड ऑफ एक्शन है। बात करें हम लोग डिजायरेबल प्रॉपर्टी की, मतलब इन जो ड्रग्स हैं उनमें क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए डिजायरेबल। तो फर्स्ट है इट शुड एक्सर्ट ऑस्मोटिक प्रेशर कंपेरेबल टू द प्लाज्मा। जाहिर सी बात है ये ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करना चाहिए तभी तो काम करेगा। सेकेंड है आपका इट शुड बी रिमेन इन द सर्कुलेशन। ये आपके ब्लड की सर्कुलेशन में मौजूद होना चाहिए, उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इन्फ्यूज़ कर दिया और कुछ समय बाद वो लीक आउट हो गए आपके एक्स्ट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में, तो क्या होगा अल्टीमेटली फिर आपका जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। तो ये जो है मैक्सिमम समय तक आपके ब्लड के अंदर पे ही या वेस्कुलर कंपार्टमेंट में ही रहना चाहिए, सर्कुलेशन में रहना चाहिए ताकि प्लाज्मा वॉल्यूम को एक्सपेंड कर सके। दे शुड फार्माकोडायनामिकली इनर्ट। तो इनका जो भी है कोई फार्माकोडायनामिकली एक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब ये कोई भी रिसेप्टर पे कोई भी आपकी फिजियोलॉजिकल चेंजेस नहीं करना चाहिए। इनका मेन ही काम है आपका केवल आपका प्लाज्मा वॉल्यूम को इंक्रीज करना, उसके अलावा कोई भी फार्माकोलॉजिकली एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए इन ड्रग्स पे। दे शुड नॉट बी पायरोजेनिक एंड एंटीजेनिक। ठीक है, इनमें कोई भी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, मतलब आपकी इम्यून रिस्पॉन्स को इलेक्ट नहीं करना चाहिए। उसके अलावा ये फ्री फ्रॉम द पायरोजेंस या फिर अदर जो बैक्टीरिया हैं, इन्फेक्शंस हैं वो नहीं होना चाहिए। जैसे हम जानते हैं जो भी आपके आईवी फ्लूइड्स हैं, जो भी हम आईवी रूट से दे रहे हैं या पेरेंटल रूट से दे रहे हैं, वो कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम एनी बैक्टीरियल
बैक्टीरियल कंटामिनेशन होना चाहिए, मतलब उनमें कोई भी बैक्टीरियल कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए ताकि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन ना हो सके। लेकिन अगर हम बात करें कुछ ड्रग की या कुछ आपके प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स की, जैसे कि पहले के केस में हम लोग होल प्लाज्मा या फिर ब्लड को लेते थे, तो ब्लड या प्लाज्मा के अंदर में जो है उनकी खुद की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि बात करें ब्लड ग्रुप की हो या ब्लड कोगुलेशन की हो या फिर उनमें कुछ इन्फेक्शंस हो सकते हैं, तो वो भी हमारी बॉडी में आ सकते हैं अगर हम उनको यूज़ करें। इसलिए जो है आज की डेट में हम होल ब्लड या प्लाज्मा को यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उनसे जो है इन्फेक्शन के चांस हैं या फिर ब्लड क्लॉटिंग के या फिर आपके ब्लड ग्रुपिंग में इंटरफेयर हो सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज़ द दे शुड नॉट बी इंटरफेयर विद द ब्लड ग्रुपिंग। जैसे कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हम ऐसे अगर हम अदर्स कुछ और ब्लड को लेंगे तो जाहिर सी बात है ब्लड ग्रुपिंग मैच नहीं करेगा तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए जो है इन ऐसा सब्सटेंस में जो है कोई भी ब्लड ग्रुपिंग से इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और मैक्सिमम नहीं करते हैं, कुछ करते हैं जो कि हम आगे बात करेंगे। एंड दे शुड नॉट बी कंटेन एनी इन्फेक्टिव एजेंट्स, मतलब इन पे कोई भी इन्फेक्टिव एजेंट्स कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, ये कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम एनी बैक्टीरियल कंटामिनेशन होने चाहिए। एंड दे शुड बी स्टेबल एंड इजीली स्टेलाइजेबल। ये जो कंपाउंड्स हैं वो इजीली मिल भी जाए, इजीली अवेलेबल भी हो, आपके इजीली स्टेलाइजेशन भी हो सके और ये लॉन्ग समय तक स्टेबल भी रहे। ये उनके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपके प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स पे होने ही चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं पहले ड्रग की, वो है आपका ह्यूमन एल्ब्यूमिन। तो ह्यूमन एल्ब्यूमिन जो है पहले हम बहुत यूज़ करते थे पर आज नहीं करते हैं। आज जो है बहुत सारे अदर ड्रग आ गए हैं, न्यू सिंथेटिक क्लॉइडल ड्रग आ चुके हैं। बात करें ह्यूमन एल्ब्यूमिन की, तो बेसिकली जो है 20% ऑफ ह्यूमन एल्ब्यूमिन अप्रॉक्सीमेटली 100 ml सोल्यूशन इज ऑस्मोटिक इक्विवेलेंट टू द अबाउट 400 ml ऑफ फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और 800 ml ऑफ होल ब्लड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ह्यूमन एल्ब्यूमिन है, जो कि एक तरह से ब्लड से ही मिलता है, हमारे ब्लड से ही हमने उसको बनाया गया है, लेकिन अगर हम उस एल्ब्यूमिन को 20% एल्ब्यूमिन का 100 ml लें तो अप्रॉक्सीमेटली वो उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट कर सकता है कि जितना आपके 400 ml फ्रेश फ्रोजन ब्लड कर सकता है, प्लाज्मा कर सकता है, या फिर 800 ml होल ब्लड कर सकता है। तो उनमें उतनी जो है एक तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करने की कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, अब ये इसकी मेन है। अब ह्यूमन एल्ब्यूमिन के साथ एडवांटेज ये भी है क्योंकि ये जो है आपके ह्यूमन एल्ब्यूमिन है, इसलिए जी ब्लड ग्रुपिंग को, आपके कोगुलेशन को या फिर आपके जो भी इन्फेक्टिव एजेंट्स को कंटेंट नहीं रखते हैं, इसलिए ये जो है ये थोड़ा सेफ होते हैं आपके होल ब्लड के केस में। लेकिन आज डेट में जो है बहुत सारे ड्रग नए आ चुके हैं जिसको हम यूज़ करते हैं, तो उनमें से एक है आपका डेक्स्ट्रॉन। डेक्स्ट्रॉन जो है एक तरीके से जैसे पॉलीसेकेराइड ऑब्टेन फ्रॉम द शुगर बीट, इसको हम शुगर बीट से ऑब्टेन कर सकते हैं, विच इज़ अवेलेबल इन 2 फॉर्म। तो डेक्स्ट्रॉन के 2 फॉर्म हो सकते हैं, एक आता है डेक्स्ट्रॉन 70, एक है आपका डेक्स्ट्रॉन 40। ये जो डेक्स्ट्रॉन 70 और 40 हैं उनके मोलेकुलर वेट के बेस भी बनाया गया है। बात करें हम मोलेकुलर वेट की तो अप्रॉक्सीमेटली डेक्स्ट्रॉन 70 हैज़ ए 70,000 मोलेकुलर वेट एंड डेक्स्ट्रॉन 40 हैज़ ए 40,000 मोलेकुलर वेट। तो ये एक तरीके से हाई मोलेकुलर वेट है, ये आपका लो मोलेकुलर वेट है। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक मोलेकुलर वेट के बेस पे ही डेक्स्ट्रॉन 70 और 40 को अलग किया गया है। तो दोनों ही हम यूज़ कर सकते हैं। बात करें हम कॉमनली जो है डेक्स्ट्रॉन 70 यूज़ करते हैं। डेक्स्ट्रॉन 70 मोस्ट कॉमनली यूज्ड, इट एक्सपेंड द ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम नियरली अबाउट 24 आवर, मतलब 24 आवर तक जो है आपके ब्लड वॉल्यूम को, प्लाज्मा वॉल्यूम को एक्सपेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इट स्लोली एक्सक्रीट बाय द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, तो ये आपके किडनी के थ्रू जो है आपके फिल्ट्रेशन हो सकते हैं। एंड इट कंटेन्स ऑल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट, मतलब ये जो भी आपकी आइडियल प्रॉपर्टीज़ हैं आपके किसी भी प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स की, सभी को कंटेंट रखते हैं, कुछ नहीं है, वो है आपके इट में इंटरफेयर विद द ब्लड ग्रुपिंग, समटाइम्स इंटरेक्ट विद द एंटीबॉडीज एंड एलिक्ट द एलर्जिक रिस्पॉन्स एंड समटाइम्स इंटरफेयर विद द कोगुलेशन एंड प्लेटलेट फंक्शंस। तो ये 3 जो हैं वो कभी कभी समटाइम्स जो है किसी पेशेंट पे ये रिस्पॉन्स को इलेक्ट कर सकते हैं, खासकर ब्लड ग्रुप को इंटरफेयर कर सकते हैं। आपके जो एंटीबॉडीज़ को जो है ये एंटीजन के रूप में भी काम कर सकते हैं, जो कि एंटीबॉडीज साथ मिलकर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन प्रोड्यूस करेंगे और एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर सकते हैं कभी कभी। और समटाइम्स जो है ये आपके जो कोगुलेशन पाथवे हैं या फिर आपके प्लेटलेट फंक्शन है उनको भी इन्हेंस कर सकते हैं। अब बात करते हैं डेक्स्ट्रॉन 40 की। So it acted more rapidly and it reduce blood viscosity and prevent the RBC slugging and also improve the macro circulation। डेक्स्ट्रॉन 40 के कुछ अपने फ़ायदे हैं। ये लो मोलेकुलर वेट होता है, पहली बात, ये बहुत ही रैपिडली जो है काम करते हैं। दूसरी बात, ये जो है आपकी ब्लड विस्कोसिटी भी कम कर सकता है, कर देता है, इसलिए जो है ये RBC स्लगिंग में भी यूज़फुल है, उसको भी प्रिवेंट करता है। मतलब आपका जो RBC है कहीं चोक ना हो जाए किसी भी आपके माइक्रोवेस्कुलर एरिया पे,
ये इट आल्सो इम्प्रूव द माइक्रो सर्कुलेशन, मतलब आपके जो भी माइक्रोवेस्कुलर्स हैं, चाहे आपके कोरोनरी आर्टरीज हो या फिर आपके ब्रेन आर्टरीज हो, सेरेब्रल आर्टरीज हो या फिर आपके रेटिनल आर्टरीज हो, तो उनमें जो आपके सर्कुलेशन अगर चौक हो जाएंगे तो भी दिक्कत होगी। तो ये माइक्रो सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करते हैं, उनमें इजीली जो है ब्लड फ्लो को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये आपका ब्लड थिनर के रूप में भी काम कर सकता है। हाउएवर रैपिडली एक्सक्रीटेड हैज़ द शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, लेकिन ये जो है रैपिडली तो एक्शन देते ही हैं, उतनी जल्दी ही उतनी रैपिडली एक्सक्रीट आउट भी हो जाते हैं, इसलिए जो इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो बहुत ही शॉर्ट होगा। और बात करें इसकी डोज की, तो आपके पर डे 20 ml पर kg से अधिक नहीं होना चाहिए। जो डोज शुड नॉट बी एक्सीड फ्रॉम द 20 ml पर kg बॉडी वेट इन डे, ठीक है। तो ये कुछ आपके बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके डेक्सट्रॉन को लेकर। उसके अलावा बहुत सारे और ड्रग हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। ये जो मीटर है हमने KD त्रिपाठी से लिया है, लेकिन जो 8th एडिशन KDT है उसमें शायद नहीं दिया हुआ है। मेरे पास जो बुक है, जो पुरानी बुक है, वो आपका 6th एडिशन है, उससे मैंने लिया है, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं, एक बार पढ़िए ताकि आपको और डिटेल नॉलेज हो सके। तो बात करें सेकेंड है आपका जो नेक्स्ट है वो है आपका डिग्रेडेड जिलेटिन पॉलीमर दैट आल्सो नोन एज द पॉलीगैलिन। सो इट इज़ ए पॉलीपेप्टाइड विथ एवरेज अबाउट मोलेकुलर वेट 30,000, 30,000 के अप्रॉक्सीमेटली इसका मोलेकुलर वेट होता है। ये एक तरीके से पॉलीपेप्टाइड हैं, ये आपके पॉलीसेकेराइड हैं, ये आपके क्या हैं, ह्यूमन एल्बुमिन प्रोटीन्स हैं। तो ह्यूमन एल्बुमिन प्रोटीन्स होने की वजह से जो है ह्यूमन एल्बुमिन को हम जो हाइपोप्रोटीनीमिया या ब्लड के अंदर में प्रोटीन लेवल कम हो जाता है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक्यूट लीवर फेलियर, तो आपके अगर लीवर फेलियर हो चुका है एक्यूट कंडीशन पे, तो वो एक तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेगा, क्योंकि जो एल्बुमिन है, जो ब्लड में एल्बुमिन होते हैं, जो ब्लड प्रोटीन होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, वो लीवर से ही बनते हैं। तो लीवर फेलियर होने की वजह से जो है ये नहीं बनेंगे, तो उस कंडीशन में हम ह्यूमन एल्बुमिन को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो डायलिसिस हैं उनमें भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनमें भी जो है बहुत सारे प्रोटीन्स लॉस होते हैं। तो ये बेसिक आपके हैं एल्बुमिन का, जिसका का बात कर चुके हैं। तो हम बात कर रहे थे डिग्रेडेड जिलेटिन पॉलीमर का, तो ये पॉलीपेप्टाइड है, इसका मोलेकुलर वेट 30,000 के आसपास होता है। और बात करें हम ये जो है एक तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो ये सिमिलर टू ह्यूमन एल्बुमिन की जैसा होता है, एंड इट इज़ नॉट एंटीजेनिक। जैसे कि बात करें हम ये एंटीजेनिक के रूप में काम कर सकते हैं, इसलिए ये जो है आपके एंटीजेनिक भी नहीं होते हैं और आपके कोई भी एलर्जी रिएक्शंस भी नहीं कॉज करते हैं। लेकिन ये देखना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये कभी कभी रेयरली, बहुत ही रेयरली ये कर सकते हैं, ठीक है। ये ब्लड ग्रुप भी इंटरफेयर नहीं करते हैं, क्रॉस मैचिंग भी नहीं करते हैं, और आपके जो कोगुलेशन पाथवे को भी इंटरफेयर नहीं करते हैं, तो जो कि अच्छी बात है आपके टेस्टोन के कंपेयर पे। बात करें इसके एडीआर की, तो कुछ एडीआर हो सकते हैं सिंपली, जैसे कि बात करें हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस, फ्लशिंग, रीजर, अर्टिकारिया, वीजिंग, हाइपोटेंशन, तो ये कॉज कर सकते हैं लेकिन रेयरली करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका HES या हेटा स्टार्च या फिर हाइड्रोक्सी इथाइल सेल्यूलोज, ठीक है। ये एक तरीके से आपका कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है आपके इथाइलेटेड एमाइलोपेक्टिन का, जो कि अप्रोक्सीमेटली जो मोलेकुलर वेट साइज है वो आपके 4.5 लाख तक हो सकते हैं। जो मोलेकुलर वेट है रेंज उसका 10,000 से 1 मिलियन तक हो सकता है, मीन्स आपके अप्रोक्सीमेटली 10 लाख तक भी हो सकता है। तो ये भी एक तरीके से बहुत ही अच्छा ड्रग है। बात करें नेक्स्ट आपका PEBV, जो कि आपका पॉलीविनाइल पायरोलिडीन है। ये भी एक तरीके से सिंथेटिक पॉलीमर है। इसका जो मोलेकुलर वेट अप्रोक्सीमेटली 40,000 का होता है, और इसका जो हम यूज़ करते हैं 3.5% हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बात करें हैं इट इंटरफेयर्स विद द ब्लड ग्रुपिंग, लेकिन ये जो ड्रग हैं आपकी ब्लड ग्रुपिंग पे इंटरफेयर कर सकते हैं, क्रॉस मैचिंग कर सकते हैं, और हिस्टामिन रिलीज भी कर सकते हैं, मीन्स आपको एलर्जी को प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। तो ये हो गए बेसिक पॉइंट्स आपके इन ड्रग्स के, जो कि आपको KDT से मिल जाएगा, 6th एडिशन के KDT से, जो कि ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। बात करते हैं इसके बेसिक यूज़ की, तो इसकी हम बात कर चुके हैं कि इसको हम बेसिकली हाइपोवोलेमिया शॉक में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बॉडी के अंदर में ब्लड वॉल्यूम या प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो गया है, तो उस कंडीशन में हम तुरंत इसको दे सकते हैं। सो इट कैन बी यूज्ड इन द हाइपोवोलेमिक कंडीशन इन लाइक बर्न, हाइपोवोलेमिक और इंडोटॉक्सिन शॉक, सीवियर ट्रॉमा एंड एक्सट्रीमली टिश्यू डैमेज। इन कंडीशन में हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि जो कमी है आपकी ब्लड की वो पूरी हो सके, जो ब्लड वॉल्यूम की कमी है वो पूरी हो सके। एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन, किन कंडीशन में हम यूज़ नहीं कर सकते, तो सीवियर एनीमिया के केस में हम यूज़ नहीं करते हैं, कार्डियक फेलियर के केस में यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि कार्डियक फेलियर में ऑलरेडी आपके जो हार्ट हैं वो सर्कुलेशन को प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, तो अगर हम ब्लड वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो जैसे बात है एडिमा और बढ़ जाएगा। पल्मोनरी एडिमा के केस में हम नहीं कर सकते हैं, और रिनल फेलियर केस में हम नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनमें हम इनका यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक फार्माकोलॉजी अबाउट द प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स,
एंड इफ यू वांट टू नो दिस लेक्चर प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। बाकी जो मैटर है आपको वो केडी त्रिपाठी से मिल जाएगा, आप उसको भी रिफर कर सकते हैं, या कोई और वो बुक है जो केडी के, या फिर रंग एंड डेल हो, या फिर बरार हो, जो भी जिसमें भी आपको दिया होगा उससे आप भी रिफर कर सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से जो है बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। So if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.